वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं हमेशा अताई डॉक्टर्स के हवाले से, लेकिन इस पर एक्शन होता है जब आईना दिखाया जाता है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब आईना दिखाया जाता है उसके बाद ही एक्शन क्यों होता है। अब बात कर लेते हैं जिला वस्ती की, यानी कि सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट की। अताई डॉक्टर्स ने केबिन नुमा जो दवा खाने कायम कर दिए हैं और एक डॉक्टर बैठ जाता है जिसके पास डिग्री है भी या नहीं। अताई डॉक्टर का मतलब आप सब जानते हैं नाजरीन। जो अता किए हुए डॉक्टर्स होते हैं या नीम हकीम होते हैं, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन इनकी पकड़ धकड़ के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए अथॉरिटीज क्या कर रही हैं। बहरहाल छोटी छोटी दुकानों में जो दवाखाने कायम हैं और फिर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, फिर उनके जो मामला चलते हैं, जिस तरह से वो छोटी छोटी पर्चियां बना देते हैं, ये तमाम चीजें चलती हुई नजर आ रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा K21 न्यूज है आजम रजाक। आजम, जानना चाहूंगा कि ये क्या माजरा है। आपने जब इसके ऊपर, स्टोरी के ऊपर वर्किंग शुरू की तो क्या मामलात देखने में आए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी देखी और स्टोरी में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जब डॉक्टर से उनके बारे में सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि एक डेंटिस्ट जो अपने आप को डेंटिस्ट कहता था, उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि मैं डेंटल हाइजीन का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने सिर्फ अच्छा। उनसे ये कहा कि आप डेंटल की स्पेलिंग लिख के दिखा दें, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी और हमारे जराये ने हमें बताया था कि ये 100% जो है ये 2 नंबर यानी कि जाली तो डॉक्टर आजम, है, जाली आजम डेंटिस्ट है। मौसूफ ने डेंटल की स्पेलिंग सुनाई कि नहीं सुनाई डॉक्टर डेंटल साहब ने? की स्पेलिंग अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें तो जो डेंटल की स्पेलिंग थी वो मैंने वो भी कैप्चर की है और स्टोरी में लोगों ने देखा कि डेंटल की स्पेलिंग उनको नहीं आई। ये लिखा क्या उन्होंने? उन्होंने DATAL लिखा। अच्छा। जी कौन है ये मासूम लोग? इनको पकड़ती क्यों नहीं है हुकूमत? जी, हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि जो इदारे हैं वो शायद या तो बिल्कुल खामोश हैं या इदारे जो हैं वो या तो बिल्कुल इनकी पुश्तनाही में है, क्योंकि इदारों का काम है इनको रोकना। और वो यहाँ आज से नहीं है, वो नए नहीं है कि मैं पहली दफा गया हूँ। हाँ। वहाँ कई मरतबा मुख्तलिफ मीडिया टीम्स जा चुकी हैं, निशानदही इदारों को करवा चुकी हैं, लेकिन निशानदही के बावजूद वो 1 2 दिन 3 दिन, हार्डली एक हफ्ता बंद होते हैं, उसके बाद दोबारा वो कायम उदायम होते हैं और सालों से वो ये काम करते आ रहे हैं। अब इसके पीछे पुलिस, जो इदारे हैं, जो DHO हैं, ACs हैं, या जो अभी नया हेल्थ केयर कमिश्नर बना है, वो क्या एक्शन ले रहा है, हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अच्छा आजम, ये जो मौसूफ हैं, जब आपने इनसे स्पेलिंग लिखने का कहा तो ऑब्वियसली नहीं लिख सके, फिर क्वालिफाइड भी नहीं है, ये चीज भी सामने आ गई। उसके बाद इनकी दीदा दिलेरी का जरा शाखसाना तो बताएं, ये क्या, उसके बाद जवाब क्या था इनके पास जब आपने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किए? अच्छा, हुआ ये कि जब हम गए तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर, मैं टेक्नीशियन हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप टेक्नीशियन है। बाद में पता चला कि जिन्होंने हमें निशानदेही करवाई उन्होंने कहा नहीं यही डॉक्टर है। तो जब मैंने उनसे जाहिर है उनसे बहस की तो उन्होंने कहा जी मैं ही डॉक्टर हूँ। तो मैंने अच्छा, कहा सर मान वो लिया ये बात मौसूफ है। ने। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लिनिक की लाइट्स बंद करना शुरू की। जाहिर है हम अथॉरिटी नहीं है, हमने उनको पकड़ नहीं सके। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो अच्छा, पहले उनसे मैंने कहा कि हम पुलिस को बुलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बुला लें। मतलब वो इतने दिलेर थे पुलिस के हवाले से, ठीक है आप बुला लें, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा हम अगर आपको पुलिस के पास अभी गिरफ्तार कर रहे हैं तो कह रहे क्या मसला है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो मतलब इसका मतलब चोरी, क्या होता है चोरी बिलाल, ऊपर आपको खुद से, पता है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोरी ऊपर से सीना जोरी। और वो इतने मुतमईन थे पुलिस के नाम से कि आप बिलाल, आप जब फुटेजेस देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि वो इतने मुतमईन थे पुलिस के हवाले से कि उन्होंने कहा कि नहीं आप ले चले, कोई मसला नहीं है पुलिस का। तो मतलब हो सकता है, इसके पीछे क्या स्टोरी हो वो सकती है। वो पुलिस जिससे ये मुतमईन थे वो भी इनके पास ही आते हो तो जब उनके दांतों में दर्द होता हो। लेकिन अब उनके दांतों में दर्द हमेशा रहेगा। जी। तो ये इस दर्द की दवा फिर आपने दी उनको? DHO साहब से मौकफ लिया? DHO ने क्या कहा? जब इनके पास से, डेंटिस्ट के पास से हम एक और डॉक्टर के पास गए, वो मौसूफ वहां पर अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 25 साल से। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो इस शख्स अपने आप को दंदान साज या डॉक्टर जाहिर करे उसके ऊपर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना है, 50 लाख से कम जुर्माना नहीं है। तो इतनी दीदा दिलेरी से कैसे बैठे हैं, इतनी इनकी इदारों में बातचीत या असर रखते हैं ये इदारों में, या इनकी पुष्पनाही के पीछे जो लोग हैं वो कितना असर रखते हैं कि वो इदारों तक उनकी रसाई और इदारे इनको अप्रोच नहीं करते। फिर हम जब DHO साहब के पास हमने उनको बताया तो DHO साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत पॉजिटिव जो है ना, वो भी न्यू जो है यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो है वो तबादला हुआ है। तो उन्होंने ये कहा
कि मैं आपके साथ हूं। हम हमेशा, उन्होंने मीडिया को जो है वो पॉजिटिवली कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अभी उनका हमारा पोलियो मुहिम चल रही है, नेक्स्ट वीक से हम इनके खिलाफ भरपूर एक्शन करेंगे। अच्छा, उन्होंने यकीन दहानी कराई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कि अभी उनको मालूम नहीं होगा, आपने खैर जाके आईना दिखाया तो ये तो कह दिया ना उन्होंने कि अगले हफ्ते से कार्रवाई करेंगे। जी। तो और ये तो डेंटिस्ट का मामला हो गया, और सैकड़ों अताई डॉक्टर्स हैं आजम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम रिपोर्ट्स तो बनाते हैं, हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, हम तमाम चीजों को ब्रेक भी करते हैं, वजह क्या है कि इस पर सरकार खामोश क्यों होती है? अच्छा, सरकार तो मुकम्मल खामोश है बिलाल। एक डॉक्टर नहीं है ये, तो हमने चंद एक डॉक्टर्स को जो है ना वो हम उनकी हमने निशानदेही की, लेकिन ऐसे पूरे कराची में मैं समझता हूं कि लाखों डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो अपने एक केबिन नुमा दुकान के अंदर पूरा क्लिनिक बनाया हुआ है, और उनकी धीरे धीरे देखें उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेशन नहीं है। वो कहते हैं तजुर्बा है मुझसे किसी को नुकसान नहीं हुआ। नुकसान का अंदाजा जाहिर है कोई लगा नहीं सकता कि कितना नुकसान उनको हुआ होगा। एक मेडिकल स्टोर से नहीं तो कल को ये सर्जन बन के भी खड़े हो सकते हैं, हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। ऐसे सर्जन भी हमने पिछले दिनों एक ऐसे सर्जन जो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी हम गए थे। खैर वहां की फुटेजेस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए और वहां पर जो है थोड़े मसाइल पैदा हो गए। जाहिर है वहां के जो लोग होते हैं, जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो वहां के जो थोड़े से पॉलिटिशियंस जो इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हम उस चीजों के कैप्चर कर नहीं पाए। हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वापस आ गए। तो हमने ये सोचा कि हम हेल्थ केयर कमीशन से राब्ता करेंगे और उन सर्जन को भी निशानदेही करवाएंगे जो सर्जन है, DHMS भी नहीं है। नहीं तो आपने जब ये स्टिंग ऑपरेशन कहूंगा मैं इसको, तो गलत ना होगा, ये किया तो उसके बाद कोई थ्रेट आया, कोई डराने धमकाने की कोशिश की ये डॉक्टर साहिबान ने, जाली डॉक्टर साहिबान ने? बिलाल, हमने ना इसके ऊपर पिछले 1.5-2 हफ्ते से काम कर रहे थे। हमने कुछ अपने मरीज बनाकर अपने नुमाइंदगान को भेजा कि वो मरीज बनकर जाएं, उनकी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चीजें लेकर आए। हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो पिक्चर्स हैं मेरे पास, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, और इसके पीछे फार्मा मेडिकल कंपनीज जो है वो भी इनको सपोर्ट कर रही होती है, जो इनको कहती है कि हमारी दवाएं लिखते हैं और वगैरह वगैरह। ये पूरा एक समझ लो कि एक माफिया है बिलाल। ये ऐसा माफिया है कि जिसको बेनकाब करना, जिसको दुनिया के सामने, आवाम के सामने लाना और इदारों को जगाना जो है ना वो बहुत जरूरी है, वरना हम पता नहीं कहां चले जाएंगे। एक कोरोना है ऑलरेडी चल रहा है हमारे मुल्क में, ऊपर से अगर ऐसे डॉक्टर्स हमारी रहनुमाई भी करेंगे, हमारा इलाज भी करेंगे, हमारे ऑपरेशंस भी करेंगे, तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। नहीं चले, आपके साथ मिलकर खड़े हैं और ये अताई डॉक्टर्स का खात्मा जरूर करेंगे। आजम रज़ाक, बहुत शुक्रिया। और हुकूमती नुमाइंदगान तक भी ये खबर पहुंचना इंतहाई जरूरी है। ये अताई डॉक्टर्स बगैर किसी सर्टिफिकेट के, बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के, ये कैसे बैठकर लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं? ये सरासर नाइंसाफी है, ज्यादती है, शर्मनाक सूरत हाल है। इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। DHO मुजफ्फर अली ने, जब हमने उनसे रब्ता किया तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी है नाज़रीन, ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर गली कूचे के ऊपर आपको इस तरह के डॉक्टर्स नजर आएंगे, नीम हकीम नजर आएंगे। क्या इनके पास लाइसेंस होते हैं? क्या इनके पास अथॉरिटीज से परमिशन होती है कि ये वहां पर बैठकर क्लिनिक्स रन कर सकते हैं, क्लिनिक्स चला सकते हैं? और जो दवाइयां ये दे रहे हैं, क्या इनके पास वो डिग्रीज मौजूद हैं जिसकी बिना पर ये क्लिनिक चला रहे हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर अली हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन माय प्रोग्राम। मैं ये जानना चाहूंगा, पहले तो ऑब्लाइज किया आपने, उसका बड़ा शुक्रिया मैं करता हूं कि जिस तरह से K21 न्यूज की टीम को आपने ऑब्लाइज किया। मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर मुजफ्फर कि ये किस तरह से बैठे हुए हैं अताई डॉक्टर्स जिनको डेंटल की स्पेलिंग तक लिखना नहीं आती? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। ये हमारे कौम के लिए नासूर हैं ये अताई डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह हम इनके ऊपर क्रैकडाउन करने वाले हैं। लेकिन आजकल जो है आप लोग को पता है कि नया कानून जो है वो हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू इनके ऊपर जो है पाबंदियां लग सकती हैं। तो मैंने हेल्थ केयर कमीशन को लिखा है लेटर। इंशाल्लाह जल्दी हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलके और एक टीम बना के हम इनके साथ इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे और इनकी क्लिनिक सारी सील कर देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूंगा कि ये तो अभी से कायम नहीं है ना, ये तो वो बता रहे हैं कि 20-20 साल 25-25 साल से है, तो अभी हम्म, तक इन पर एक्शन नहीं हुआ। ये अपना पेशा बनाकर इस तरह से कमा रहे हैं और लोगों की हम्म। पता नहीं कितनी लोगों की जानों से खेल चुके होंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना पड़ता है ना। हम्म। तो एज सच पहले डीएचओस के पास पावर होते थे कि डायरेक्ट जो है वो कोई एक्स पे जो है वो रेड आउट करके और उनको जो है सील सील कर देते हैं। अब लेकिन अब नया कानून जो है उसमें ये एक हेल्थ केयर कमीशन के पास एक है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनको प्रपोज करेगा और हमारा एक फोकल पर्सन उनके साथ होगा जो जाके इनके पास रेड करेगा। और इंशाल्लाह ये प्रपोज कर दिया है हम लोगों ने और आपकी टीम की तवसत से ही ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मेरी टीम जो है वो तो 2 हफ्ते से काम कर रही है। डॉक्टर मुजफ्फर, मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूंगा कि कितने प्रपोजल्स आपने खुद से इंस्पेक्शन करके, खुद से ऑब्जर्वेशन और खुद से मैंने इन्वेस्टिगेशन दो करके दो भेजे हेल्थ केयर दो कमीशन को? दो प्रपोजल मैंने बना के भेजे हैं अभी रिसेंटली। इंशाल्लाह मेरी बात कल मैं इंशाल्लाह परसों भी करूंगा, हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर से बात भी करूंगा। इंशाल्लाह जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो साहब हैं जिनको डेंटल की स्पेलिंग लिखना नहीं आती, माशाल्लाह हाँ से बिल्कुल। इन्होंने जिस जगह से डिग्री हासिल की है, अश अश हम्म, कर उठाऊं मैं ये देखकर। ये जरा हम्म। जानना चाहूंगा लोगों की अवेयरनेस के लिए ना, जो इस तरह के गैर कानूनी काम करें, इनकी सजा क्या है अगर ये पकड़े जाते हैं? ये हमारी कौम का अलमिया है केवल। ये ऐसे पूरे पाकिस्तान में कोएक्स भरे पड़े हैं और इनके साथ सारे पाकिस्तान में बहुत क्रैकडाउन्स भी हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, हम्म। क्लिनिक सील भी हुई है, लेकिन ये दोबारा आके क्लिनिक खोल के मतलब नामुस के साथ जो है बैठ जाते हैं। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है हमारी भरपूर कोशिश होगी तब इनको जो है बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, कोई ये पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए अलमिया तो है, क्या ये हुकूमत के लिए अलमिया नहीं है कि अभी तक उनको पकड़ा ही नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों कराची के अंदर बिल्कुल बैठे हुए हैं ऐसे डॉक्टर्स। बिल्कुल 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 है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट इंशाल्लाह अभी एक्शन में आएगी। अच्छा, आप माशाल्लाह खुद भी डॉक्टर हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपका वास्ता ऐसे किसी डेंटिस्ट से पड़ जाए जिसको डेंटल की स्पेलिंग लिखना नहीं आती, तो वो क्या हशर करेगा दांतों के साथ? मैं इंशाल्लाह कल ही एक डेंटल सर्जन हमारे पास जी। बहुत अच्छे हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हाँ। एक गरीबाबाद में मॉडल डेंटल क्लिनिक है, आप कभी उसके अपनी टीम के साथ विजिट कर सकते हैं। मैं उनके उनके डेंटल क्लिनिक के अच्छे से हमारे डॉक्टर से उनकी एक टीम बना रहा हूँ और जी। उसके साथ जो है एक अफसर देता हूँ, कमिश्नर को साथ लेके इन पे हम जो है कार्रवाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर मुजफ्फर साहब, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, ऐसे लोगों की जो जाली डॉक्टर्स हैं उनकी सजा क्या है? सजा इनकी जो है मुख्तलिफ, इनमें फाइन भी है और जेल भी है। अच्छा, फाइन अगर पे करते तो फिर छोड़ दिया जाता है इन्हें, फिर काम करें ऐसा? नहीं नहीं, काम तो करना नहीं दे रहा है, काम तो बिल्कुल इनको अलो ही नहीं है ना, इलीगल है बिल्कुल। ये इनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि जाके क्लिनिक खोल के और इंसानी जानों के साथ खेले। चलें फिर, मैं इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद, चलें 15 दिन के बाद, ठीक है, दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टोरी करूंगा आपके साथ, देखते हैं कि कितने हटाई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल के। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो डेंटिस्ट हैं, जिसको डेंटल की स्पेलिंग लिखना नहीं आती है, खुदा ना खास्ता अगर उसने आपका दांत निकाल दिया तो क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज है ऐसे लोगों का। वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और स्टोरी पे बात करते हैं।